कर्म भूमि है, कर्म भूमि है। ठाकुर विक्रम सिंह, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, जरा सोच समझकर जवाब दीजिएगा। अभी अभी आपने मुन्नी देवी का बयान सुना है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर यह अदालत मुन्नी देवी को बाइज्जत रिहा करती है तो क्या आप उसे कबूल करेंगे? मैं पूछता हूं, क्या आप उसे कबूल करेंगे? हम इन्हें सर आंखों पर बिठाएंगे हुजूर। वही प्यार, वही आदर देंगे? इनके लिए हम अपनी जान भी निछावर कर देंगे हुजूर। आपका ये समाज, सगे संबंधी, भाई बंधु, पत्नी हमारी है, वो कौन होते हैं? हमें किसी की परवाह नहीं हुजूर। नहीं नहीं, मान लो आपकी ये बिरादरी, आपकी जाति के लोग हम ऐसी बिरादरी को लात मार देंगे हुजूर। ये फैसला सुनाते वक्त इस सच को नजरअंदाज न किया जाए। दैट्स ऑल, मिलॉर्ड। Mr. Prosecutor, My lord, I've got nothing to ask, either from the accused or the witness. लेकिन मिलॉर्ड, मैं इस अदालत और मेंबराने जूरी को यह बता देना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ की घटना का इस मुकदमे के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि बनारस शहर में चौक के पास लाला समरकांत वर्मा की दुकान के सामने घटी घटना में 2 बेकसूर इंसानों की जानें चली गई और यह मुकदमा उसी घटना पे चलाया जा रहा है। बस मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं कहना। आज आपकी बेटी नहीं आई? मैं किसी भी पल नानी बनने वाली हूँ, इसीलिए समधी जी ने उसे रोक दिया। कहा घर पे ही बैठ के आराम करो। हाँ हाँ, ठीक किया। आज की अदालत बर्खास्त की जाती है। छोटे मालिक, आपको सेठ जी ने बुलाया है। भाऊजी की तबीयत खराब है, आप मेरे साथ चलिए। नहीं अमर, तुम तो जल्दी घर जाओ। डॉक्टर साहब, मैं चलता हूं। चलो। कहाँ रहते हो तुम? घर की फिक्र है कि नहीं? बहू की तबीयत कब से खराब है मालूम है? जाओ जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला लाओ। भैया जी, बहू जी बुला रहे हैं, जल्दी आइए। हाँ हाँ, हम आ रहे हैं। ओहो, जाओ ना किसी डॉक्टर को बुला लाओ। हाँ बाबूजी, मैं बुलाता हूँ। मैं बस 1 मिनट सुविधा से मिल लो। ठीक है, जल्दी से मिलकर जाओ। अब मैं नहीं बचूंगी माँ, अब मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। अमर, तुम जल्दी से डॉक्टर को लेकर। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ही बैठ ले तुम। देखो जी, अब मैं नहीं बचूंगी, मेरा कहा सुना माफ कर देना। अब मैं नहीं बचूंगी माँ, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं नहीं बचूंगी। माँ माँ,
पिछले कई दिनों से सलीम मियाँ सो नहीं पाए। आज की रात किसे नींद आएगी? मुन्नी देवी के शोहर बेचारे बच्चे को आज अदालत लेकर आए थे। पता नहीं क्या होगा। हम तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बिछड़ों को मिला दे। लाला जी बधाई हो बधाई, लड़का हुआ है। अरे राम खिलावन, हमारा मुंह का देखा तो ढोल बजवाओ ढोल। जी सेठ जी, अरे बजाओ भाई बजाओ। भैया जी, बच्चा बिल्कुल आप पर गया है और रंग बहू जी पर। मैं कनखी लूंगी। हाँ 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 रामदई, सब मिलेगा। धीरज रखो, पहले सुबह तो होने दो। अमर भाई, मुनीम जी ये पैसे कम कैसे पड़ गए? और आओ बेटे, ये लो पैसे की चिंता मत करो। हाँ देख लो, इंतजाम बढ़िया होना चाहिए। और चंद्रधनी राम जी को शाम की दावत की याद जरा फिर से दिला दो। आदाब करता हूँ जीते रहो बेटा। हाँ। मुबारक हो अमर, मुबारक हो चाचा जान। भाई तुमको भी हो, ये लो पहले मुंह मीठा करो। भाई अब तो तुम भी चाचा बन गए हो। चाचा जान, मेरे लायक घर में कोई काम हो तो बताइए। देखो, तुम्हारा दोस्त भी घर में काम करने के लिए तैयार है। एक तुम हो, काम के नाम पे सांप सूंघ जाते। बाबूजी, आप मेहमानों को बुलवाना चाहते हैं, मैं ऐतराज नहीं करता, लेकिन बाबूजी घर में तवायफों को नचवाना। अरे तवायफों को नहीं बुलावे तो क्या घर की औरतों को नचवावे हैं? देखो, जो हमारे समाज के रीत रिवाज हैं, उन्हें मैं तुम्हारे कहने पर कैसे तोड़ दूं? बाबूजी वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप यही पैसे किसी गरीब को दान में दे देते तो किसी भले अरे का... भाई, वो जो नाचने आवेंगी वो भी तो गरीब ही हैं, तुम्हारे समाज ही का अंग है। अब तुम ही बताओ सलीम मियां, का पुरखों के रीत रिवाज तोड़ना अच्छी बात है? जी वो देखो भाई, 25 साल बाद हमरे घर में खुशी का मौका आया है। जात बिरादरी मोहल्ले समाज में सैकड़ों का न्योता खाया है। भाई लौटाना भी तो पड़ेगा, हैं? जब तुम पैदा हुए थे तो हमारी हैसियत नहीं थी और नैना लड़की थी। भाई पोते की बारी आई है तो मन की कर लें दो। क्यों सलीम मियां? जी आप सही कह रहे हैं। हाँ भाई, 4 भाई बंद आते हैं, दोस्त यार आते हैं, गाना बजाना सुनते हैं, खाना पीना होता है। अब यही तो जीवन के सुख है बचवा, और इस संसार में रखा का है। लेकिन बाबूजी, घर में तवायफों को बुलाकर नचाना मतलब ये कहाँ की समझदारी है? तुम्हें सलाह देने की जरूरत नहीं है, कुछ मालूम हो तो बात किया करो। का रामचंद्र जी के जन्म उत्सव पर अप्सराओं का नाच नहीं हुआ था? अरे भाई, हमारे समाज में इसको शुभ माना गया है। अमर, चाचा जान ठीक ही तो कह रहे हैं। भाई ऐसे खुशी के मौके बार बार कहां आते हैं? हैं? तुम एक काम करो, तुम आज घर पर ही रहो, मैं अदालत का सारा काम संभाल लूंगा। अच्छा चाचा जान, चलता हूं। अच्छी बात। बाबूजी हम जरा छोड़ा दें, चलो। देखो सलीम बेटे जी शाम को आना जरूर, हाँ? और हाफिज मियां को भी मेरी तरफ से आने के लिए कह देना। जी जान, हाँ, जरूर। जी जरूर। चलो। अच्छा मियां, अब ये डॉक्टर साहब से झगड़ा मत ही किया करो, अच्छा नहीं लगता। वादा करता हूं, वो जो भी कहेंगे सब मान लूंगा। अच्छा और एक बात, अगर मैं शाम को ना आ सका तो डॉक्टर साहब से जरा कह देना घर के मसले। हाँ, सब समझा दूंगा भाई। हाँ। इसमें समझने की कौन सी बात है सलीम मियां? ये तवायफों के नाच सामंती युग और पिछड़ेपन की निशानी है। अब तुम लोग भी यही सब करने लगोगे तो समाज में कौन सा आदर्श स्थापित कर पाओगे? माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, आप भी हर साल कॉलेज के क्रिसमस डांस में शरीक होते हैं।
क्लब में बादशाह सलामत की जन्मदिन पार्टी में शरीक होते हैं? अब लाला समरकांत ने 25 साल में एक बार घर में जलसा किया तो कौन सा गुनाह कर दिया? बहस करने से कोई फायदा नहीं, सब अपनी अपनी समझ की बात है। खैर छोड़ो इन बातों को। अगर मुन्नी देवी छूट गई तो आज शाम को गंगा घाट पर उनका सार्वजनिक सम्मान होगा और जितने भी फंड के पैसे बचे हुए हैं उसकी थैली उन्हें पेश की जाएगी। और अगर सजा हुई तो वहीं अदालत के मैदान से उनको मुख विदाई दी जाएगी। चलो। कर्म भूमि